हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बार फिर अपनी इस क्लास से बच्चों बीए सेट फर्स्ट ईयर का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उस क्लास को ही हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और उस पिछली क्लास में बच्चों हम लोगों ने अपना जो श्वसन संस्थान का था चैप्टर वो देखा था। उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते आज हमारा यहाँ पे आपका तीसरा लेक्चर होगा श्वसन संस्थान का। सेकेंड लेक्चर में मैंने बच्चों आपको ये बताया था कि श्वसन संस्थान के सहायक अंग कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार ये पूरे संस्थान को उसमें मदद करते हैं और हमारे जो श्वसन की प्रक्रिया है वो निर्बाधित होकर सामान्य गति से चलती रहती है। तो उसमें हम लोगों ने जो नाक, ग्रसनी, श्वास नली और को देखा था। और उसमें एक आपका अभी जो मेन पार्ट होता है श्वसन संस्थान का बच्चों वो उसमें अभी हम लोगों ने ये देखा था वो क्या हमारे फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स। आज हम लोग अपनी इस क्लास में बच्चों फेफड़ों के बारे में, फेफड़ों के कार्य के बारे में और श्वसन संस्थान का क्या कार्य और महत्व है हमारे पूरे इस शरीर के लिए, मनुष्य के लिए, उसको आज हम लोग इस क्लास में अपने देखेंगे। तो बच्चों सहायक अंगों में हम लोगों ने नाक की, ग्रसनी की, श्वास नली की बात कर ली थी और उसमें से एक जो महत्वपूर्ण था आपके फेफड़े यानी कि हमारे लंग्स। जिस प्रकार बच्चों जो हमारे ब्लड की सप्लाई की पूरी प्रक्रिया और उसमें शरीर को प्रभावित करने की प्रक्रिया हार्ट के द्वारा होती है यानी कि हमारा हृदय पूरा कार्य को करता है, उसी प्रकार ये जो हमारे फेफड़े होते हैं ये हमारे श्वसन संस्थान में करते हैं। और जो हमारे ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी कहाँ आती है वो हमारे फेफड़ों में ही होती है। हृदय से अशुद्ध रक्त कहाँ पे आता है, हमारे फेफड़ों में आता है। फेफड़ों से हमारा रक्त शुद्ध होकर फिर शिराओं के माध्यम से हमारे हृदय में जाता है और हृदय में ही सारे शरीर में प्रवाहित होता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हमेशा हमारे 24 आवर चलती ही रहती है। तो आज हम लोग फेफड़ों के बारे में देखते हैं बच्चों। जो ये हमारे फेफड़े होते हैं गिनती में यानी कि संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और ये मध्य छंद पेशी के ऊपरी भाग में जो पसलियाँ जो हमारी होती हैं, पसलियों में ये पिछड़े का एक मतलब जो होता है में हृदय के दाएं और बाएं हमारे स्थित होते हैं। ये पसलियों में जो रिब्स मतलब उसमें ये सुरक्षित होते हैं, ऊपर से ये बंद टाइप से सुरक्षित होते हैं। और इनका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें बहुत सारे वायुकोष होते हैं और उसमें वो रक्त भरा होता है जिसके कारण फेफड़ों का रंग हल्का गुलाबी दिखाई देता है। और कुछ ये स्पंजी टाइप के कोमल और मुलायम होते हैं फेफड़े हमारे, ठीक है। ये पतले और लचीले होते हैं काफ़ी। जो 2 फेफड़े हमारे दाएं और बायां होता है, दायां और बायां, ठीक है। आपका जो हमारा दायां फेफड़ा होता है वो होता है बाएं से बड़ा होता है, ठीक है। जो दायां है मतलब राइट हैंड का है, जो हमारे शरीर में राइट हैंड में फेफड़ा होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? बाएं से बड़ा होता है। यानी कि बायां क्या हो गया आपका? छोटा हो गया। तो जो फेफड़े हैं वो साइज में छोटे बड़े भी होते हैं। और आपके दायां फेफड़ा कितने वजन का करीब होता है? आपका ये करीब होगा 620 ग्राम का, ठीक है। और ये छोटा वाला कितना होता है? 570 ग्राम का। यानी कि जो आपका दायां है राइट का है वो 620 ग्राम का, बायां है जो लेफ्ट साइड में हमारे वो कितना हो गया? 570 ग्राम का। तो जो फेफड़े हैं वो भी साइज और आकार में थोड़े वजन में छोटे बड़े होते हैं। इन फेफड़ों में बच्चों वायुकोषों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। वायुकोष होते हैं, उसी वायुकोष में हमारी हवा भरी होती है जो हम लोग अपने श्वास गति को लेते हैं। तो जो वायुकोष होते हैं करीब हमारे फेफड़ों में बच्चों 350 मिलियन वायुकोष होते हैं। जो ब्लॉकेज होते हैं उसमें कोई ब्लॉकेज जो होते हैं वायुकोष के वो 350 मिलियन होते हैं वायुकोष हमारे फेफड़ों में। और इसमें हवा के लिए जगह कितनी होती है? 100 वर्ग मीटर तक हवा के लिए जगह होती है। हवा के लिए जगह कितनी होती है? 100 वर्ग मीटर। यानी कि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी तक एरिया जो उसका होता है कवर कर सकता है? 100 वर्ग मीटर तक कवर कर सकता है। इसलिए हम लोगों को लंबी गहरी सांस लेते हैं जैसे हमारे फेफड़ों के जो वायुकोष होते हैं वो खुल जाए, उनमें कोई ब्लॉकेज न रह जाए, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, 350 मिलियन करीब होती है। तो ये वायुकोषों की संख्या हो गई। तो जो ये फेफड़े हमारे हो गए, हाँ, फेफड़ों के बारे में हमने समझा। अब जो चीज़ हमारे जो ये शुद्ध वायु की गति है
वो कैसे चलती है। ठीक है, हम लोग सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं कैसे चलती है, इस बात को हम लोग इस एक समीकरण, एक कैलकुलेशन के माध्यम से देखते हैं बच्चों। पहली बात, हम लोग वातावरण से शुद्ध वायु को लेते हैं। ठीक है, वो नाक से कहाँ जाती है, श्वास नली में। ठीक है, श्वास नली से कहाँ गई, श्वसनी में गई, और श्वसनी से वो कहाँ जाती है, दाएं फेफड़े में CO2 से निकल के वो बाहर आती है, तो वो जाती है यहाँ पे रक्त सिराएं वायु में। ठीक है, रक्त सिराएं O2 में चली जाती है, तो दाएं से बाएं में चली जाती है। हम लोगों ने शुद्ध वायु कहाँ से ली, वातावरण से ली, नाक के द्वारा, श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, फिर वहां से होते हुए रक्त सिराओं में O2 पहुंच जाती है। और फिर यही क्रिया, ये तो हो गई प्रश्वसन की क्रिया। आपकी ये क्या कहलाएगी बच्चों, प्रश्वसन। ठीक है, जो पहले लेक्चर में मैं बताया था प्रश्वसन और निश्वसन की क्रिया क्या होती है, ये चीज आपकी क्या हो गई, प्रश्वसन की क्रिया हो गई। अब आती है बात निश्वसन की। तो हम लोग अब जो शरीर से जो हमारे टूट फूट हो रही है, मरम्मत हो रही है, उसके द्वारा ज्वलन प्रज्वलन की क्रिया हो रही है, उससे क्या बनता है, उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो वही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो दाएं फेफड़े से जो बन रही है CO2, वो फिर श्वसनी से बाहर आएगी, फिर आएगी श्वास नली में, श्वास नली से फिर नाक में, और नाक से फिर क्या आ जाएगी, अशुद्ध वायु हमारे वातावरण में आ जाएगी। ठीक है, हमारे शरीर से बाहर आ जाएगी। तो दाएं फेफड़े से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारे शरीर में वातावरण में आके यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये चीज क्या कहलाएगी आपकी, ये निश्वसन की क्रिया क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आपका प्रश्वसन भी हो गया, निश्वसन भी हो गया, यानी कि हमने शुद्ध वायु ली, इस क्रम में ये गई, वहां से फिर ये रक्त सिराओं से होते हुए शरीर से हमारे शुद्ध वायु के रूप में शरीर से बाहर निकल गई। तो यही प्रक्रिया जो होती है श्वसन संस्थान में महत्वपूर्ण होती कि किस प्रकार हम लोग अपने जीवित रहने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं और हमारे जीवन को सुचारू रूप से चलाते हैं। बच्चों, ये ऑक्सीजन सिर्फ जीवित रहने के लिए ही आवश्यक तो है ही नहीं, उसके साथ जो शरीर के सारे इंटरनल वर्क्स होते हैं उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। रक्त के शुद्धिकरण से लेके आपके पाचन संस्थान को, हमारे जो शरीर का तापमान मेंटेन होता है वो भी हमारे ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हमारे ऑक्सीजन का उपयोग जीवन में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हमें फ्रेश और शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा लेते रहना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई आपकी इसमें। अब देखते हैं बच्चों फेफड़ों के कार्य, हाँ, कि हमारे ये फेफड़े हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करते हैं। पहला तो है ये ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब ऑक्सीजन शरीर में जाती है तभी रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, और शरीर में जितने भी चेंजेस होते हैं उनके द्वारा हमारा ये क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वो शरीर से हमारे बाहर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की। तो रक्त परिसंचरण क्रिया द्वारा रक्त शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है। ठीक है, जो रक्त परिसंचरण की क्रिया होती है हमारे शरीर में, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपने जब कार्डियोलॉजी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि रक्त परिसंचरण की क्रिया किस प्रकार होती है। तो वो कोशिका में पहुंचता है जहां ज्वलन की क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा तथा CO2 बनती है। ठीक है, जब कोशिका टूटती है, फूटती है, जो अपनी क्रिया करती है, तो उसके द्वारा क्या बनती है, ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये चीज, तो उसके कारण ब्लड क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। फिर ये ब्लड फुसफुस धमनियों उसके सिराओं के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, हमारे फेफड़ों में पहुंचता है, और फेफड़ों से ही रक्त शुद्ध होकर पुनः हार्ट में आता है, और हार्ट से हमारे शरीर में पूरी तरह उसकी सप्लाई यानी कि उसका परिसंचरण प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों, ये थे हमारे फेफड़ों के जो मेन कार्य है, और भी छोटे मोटे कार्य हैं, मतलब कि हमारे शरीर को वो अंत करते रहते हैं, लेकिन जो इसका मेन फंक्शन हो जाता है कि वो किस किन क्रियाओं को वो पूर्ति करता है। तो फेफड़ों के कार्य आपके हो गए। श्वसन की प्रश्वसन और निश्वसन की क्रिया तो हमने बताई कि ये तो सबसे मेन इसका वर्क है कि प्रश्वसन और श्वसन की क्रिया होती है। अब बात कर लेते हैं बच्चों श्वसन संस्थान के कार्य की। ठीक है, श्वसन संस्थान के कार्य क्या है, हाँ? ये आपके फेफड़ों के कार्य जो कि श्वसन संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये पूरे श्वसन संस्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पूरे श्वसन संस्थान की। तो मनुष्य के जीवित रहने के लिए O2 की पूर्ति यानी कि ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा हमारी होगी,
श्वसन संस्थान के द्वारा होगी। ठीक है, सही है बात। वाष्प के रूप में निरुपयोगी पदार्थ बाहर निकालना, मतलब वाष्प के रूप में जो भी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या वाष्प के रूप में तो है, तो वाष्प के रूप में CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमारे शरीर से बाहर निकालना। हम क्या जो गैस निकलती है शुद्ध गैस तो हम लोग निकालते, तो हो गई आपकी ऑक्सीजन के रूप का, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। अब रक्त शुद्धिकरण क्रिया या रक्त का ऑक्सीकरण करना, ये श्वसन संस्थान जो है हमारे रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया करता है और रक्त का ऑक्सीजनीकरण की प्रक्रिया को भी पूरा करता है। और चौथा आपका अम्ल में तथा क्षार का नियंत्रण करता है। जो हमारे एसिड शरीर में बनते हैं और जो चीज़ें होती हैं उन पे ये हमारा नियंत्रण भी करता है, उनको सही रखता, साफ भी करता है। रक्त दबाव संतुलित करता है, जो ये श्वसन संस्थान ब्लड के प्यूरिफाई भी करता है। तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड का दबाव है, उसको भी ये संतुलित रखने का कार्य कौन करता है? हमारा श्वसन संस्थान करता है। तो श्वसन संस्थान के द्वारा ही ब्लड प्रेशर, नहीं तो ब्लड प्रेशर की अगर प्रक्रिया बाधित होती है तो हमारे नसों में, हमारे सिराओं में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे हमारी धमनी और सिराओं में ब्लड क्लोटिंग होगी और वो ब्लड वहाँ पे जम जाएगा, प्रेशर सही नहीं होगा। तो रक्त दबाव को भी ये संतुलित रखता है। तो बच्चों ये बात थी यहाँ पे कि श्वसन संस्थान के कार्य एवं महत्व आपके क्या क्या है और किस प्रकार से ये हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। एक बार हम लोग भोजन और पानी के बिना बच्चों कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें श्वसन के लिए वायु या ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो हम बहुत देर तक जीवित नहीं रह सकते, हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये श्वसन संस्थान के जो सारे अंग हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के लिए, और हमें इनके लिए जो हमारे सारे संस्थान हैं इनको स्वस्थ भी रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। हमें फ्रेश और शुद्ध ऑक्सीजन लेने का प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे जो आपके ये 350 मिलियन वायुकोष होते हैं आपके फेफड़े में, वो पूरी तरह से खुले रहे और हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में होती रहे और हमारा जो पूरा ये श्वसन संस्थान है आपका पूरा ये आपका सही प्रकार से कार्य करता रहे। तो बच्चों हम लोगों का आज ये श्वसन संस्थान का जो आपका ये पूरा यूनिट थी आज यहाँ पे पूरी होती है। हमने पहले लेक्चर ये में भी बताया आपको उनके बेसिक के बारे में, सेकंड लेक्चर आपका था कि आपके जो सहायक अंग कौन कौन से होते हैं उसके, और आपका जो थर्ड और ये लास्ट लेक्चर था आपका कि हमारे फेफड़े इसमें कैसे मदद करते हैं, और ये फेफड़ों के कार्य तथा श्वसन संस्थान के कार्य एवं महत्व के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा। और सबसे मेन बात जो श्वसन संस्थान की आपकी थी इसमें कि जो ये आपकी प्रक्रिया है श्वास लेने की और उसमें करने की, वो किस प्रकार से चलती है और वो किस प्रकार से हमारे अशुद्ध वायु शरीर से हमारे बाहर निकलती है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अब हम लोग अपनी एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हैं। आज के लिए बस इतना ही, नई क्लास में एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।